Good morning, students. Yes, today we'll start the new chapter, cash flow statement. Cash flow statement. Before this, we had started the chapter redemption of debentures, which is not in the syllabus now. So we left that chapter and starting the new chapter, that is cash flow statement. Yes, in cash flow statement, students, there are three types of activities: operating activities, investing activities, and third one is financing activities. Operating activities, investing activities, and third one is financing activities. Yes, in these activities we have to discuss first of all today operating activities. Students, हमें देखना है कि कैश फ्लो कैसे बनता है. इन कैश फ्लो, in these are different three types of activities. From these activities, इन एक्टिविटीज़ के अंदर किस तरह से कैश जा रहा है बिजनेस में से और किस एक्टिविटी से कैसे कैसे कैश आ रहा है. कैश फ्लो का मीन्स यही है कि कैश का कैसा फ्लो है, हाउ कैश इज़ इन और आउट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, उसको हमें बोलते हैं कैश फ्लो. अब उस कैश फ्लो को हमें देखना है कि भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से किस तरह से कैश आ रहा है और किस एक्टिविटी से कैश जा रहा है. इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो किस तरह से होता है, दैट दिस इज़ टू बी डिस्कस नाउ. यस, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश आ किस किस एक्टिविटी से रहा है और जा कैसे रहा है, किन किन चीज़ों से कैश इनफ्लो हो रहा है और किन किन चीज़ों से कैश आउटफ्लो हो रहा है. किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज के सोर्सेज क्या हैं? कैश इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. यस, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश इनफ्लो, जैसे कैश सेल्स, कैश में सेल की तो कैश इनफ्लो, ये कैश इनफ्लो है. कैश बिजनेस में आया, बिजनेस के अंदर कैश का आना कैश इनफ्लो है, बिजनेस में से कैश जाना कैश आउटफ्लो है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो के सोर्सेज कौन कौन से हैं? कैश सेल्स, हमने कैश में सेल की अगर, तो उसमें जो पैसा आया वो कैश सेल्स है. टोटल सेल्स नहीं, ओनली कैश सेल्स. देन नेक्स्ट, दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन. कैश इनफ्लो के सोर्सेज और भी, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हमें सिर्फ लेने हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लोज, दैट आर ओनली डिस्कस नाउ. कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, कैश रिसीव्ड from royalties, fees, commission, कहीं से कोई कमीशन मिली वो कमीशन रिसीव हुई, या हमें कहीं से फ़ी मिली, जैसे हम कोई फ़ी लेते हैं किसी भी चीज़ की, एक फ़ी लगाते हैं कि हम इस चीज़ ये काम करने की, ये एक्टिविटी करने की फ़ी है, तो वो फ़ी जो रिसीव हुई कैश में, या रॉयल्टी किसी प्रोडक्ट की हमें रिसीव हुई कैश में, दैट इज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फ़ी, कमीशन. ऑल दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश इनफ्लो. नाउ नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो डेटर्स हैं जिनको हमने माल अपना उधार में दिया हुआ है, डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे BRABs रिसीवेबल्स, इनसे जब कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, these are
sources of cash inflow in operating activities, cash sales, cash received from royalty, fee, commission या cash received from trade receivables, debtors, ये सब sources हैं cash inflow के in operating activities. Now come to the cash outflow. किस किस सोर्स से कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही देखना है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के सोर्सेज कौन से. नाउ नेक्स्ट, कैश परचेज. जैसे कैश सेल करते हैं देन वी रिसीव द कैश, दिस इज कैश इनफ्लो सोर्स, एंड सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो इज दैट कैश परचेज. कैश में हमने माल खरीदा तो हमारा कैश चला गया, कैश परचेजेज. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट हम और भी करते हैं, बट वी हैव टू टेक ऑन ओनली द सोर्सेज विच कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस. जैसे कि हम वेजेस की पेमेंट करते हैं, सैलरी या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, all these are sources of cash outflow in operating activities. Next, cash pay to creditors. जैसे cash received from debtors and trade receivables, इसी तरह से cash in the same way cash pay to creditors, bills payables, trades payables, cash pay to creditors, bills payables, or we can say trade payables. Next, cash pay to income tax. जो इनकम टैक्स हम पेमेंट करते हैं वो हम कैश में पे करते हैं, तो वो कैश जो हम पे कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज कैश आउटफ्लो सोर्स. दैट इज पेमेंट ऑफ income tax. This is also a source of cash outflow in operating activities. Students, these are the cash inflow sources and cash outflow sources are these under the operating activities. हमें operating activities में cash inflow outflow के sources को लेकर फिर according to question हमें इनका final देखना कि operating activities में finally cash inflow हुआ या outflow हुआ. इसी तरह से फिर नेक्स्ट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि फाइनली कैश इनफ्लो आउटफ्लो का एडजस्टमेंट के बाद फाइनल कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है. और फिर थर्ड, फाइनेंसिंग का में भी हम इस तरह देखेंगे. फिर तीनों एक्टिविटीज़ का हम टोटल करेंगे, फिर हमें नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो हमारे सामने आएगा. वो हम फॉर्मेट बाद में करेंगे. टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट ओनली द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो सोर्सेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. देन आफ्टर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उसके बाद हम फिर कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.